Welcome to another edition of Wait for Eight. Ladies and gentlemen, the shocking story of the murder of Nikita Tomar by Tausif in Faridabad has gone viral on the very day when a minor Hindu girl was raped by a man who was first masquerading as Rahul, but who turned out to be Sajid. A stray rapist or murderer wouldn't hatch an elaborate plot like this. Their strategy is to waylay Hindu girls, fool the girls into believing it's love, reveal their true identity at a point of no return, force the girls to convert, make her procreate Muslim children, and thus affect a demographic change in India, finally changing it to an Islamic country. This, ladies and gentlemen, is love jihad. लेकिन इस टर्म लव जिहाद की इजाद हिंदुओं के एक वर्ग ने नहीं की थी। 13-14 साल पहले केरल के ईसाइयों ने सबसे पहले राज्य के अधिकारियों और अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि एक साजिश के तहत क्रिश्चियन लड़कियों को मुसलमान लड़के फंसा रहे हैं और धर्मांतरित करके अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। लेकिन लिबरल इस बात को नहीं मानते। लेकिन वो अगर नहीं मानते तो समझ में आता है कि यह उनका राजनीतिक एजेंडा है। चिंता की बात है कि हमारे आपके घर के बच्चे इस कथित लव को जिहाद के रूप में नहीं देखते, क्योंकि उन्हें भी आखिर समाचार माध्यमों से ही खबरें मिलती है जहां ऐसी घटनाओं को लव जिहाद का नाम नहीं दिया जाता। राजस्थान और हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल और दक्षिण भारत में केरल तक व्याप्त कितने भी मामले आप गिनवा दीजिए, लिबरल मानेंगे नहीं कि यह एक वृहद षड्यंत्र है। इस भयानक समस्या पर चर्चा करने के लिए और इसका हल ढूंढने के प्रयास में हमारे साथ आज जुड़े हैं सत्यान्वेषी भारत की तरफ से कुमार श्रीकांत। पत्रकार हैं और अपनी विचारधारा को स्पष्ट तौर पर रखते हैं। कई उदाहरणों के साथ अपनी बात पेश करते हैं। हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं लेखक और एक्टिविस्ट शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता जी ने योगी आदित्यनाथ पर पुस्तकें लिखी हैं और कई फोरम्स पे ये जैसे मॉक पार्लियामेंट इत्यादि का मंचन करके जन जन तक खासकर युवाओं में फैलाते हैं कि हमारे तंत्र की व्यवस्था कैसी है और किस तरह से हम और जागरूक नागरिक बन सकते हैं। हमारे साथ पंकज सक्सेना जी भी पहली बार जुड़ रहे हैं। वो भारतीय स्थापत्य और शिल्प कला पर विशेष उनको महारत हासिल है और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ेंगे। अखिलेश जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है, हमसे पहले से जुड़े हुए हैं और धर्म के एक इनको मैं बहुत सशक्त स्तंभ मानता हूं। रचित कौशिक जुड़े हैं सब लोकतंत्र की तरफ से। सब लोकतंत्र नाम से ये वीडियो प्रोग्राम्स चलाते हैं। समसामयिक घटनाओं पर ये अपनी प्रतिक्रिया, अपने विश्लेषण के साथ डालते हैं। सबसे पहले कुमार श्रीकांत जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इस पूरी श्रृंखला को किस तरह से देखते हैं और ये निकिता तोमर की हत्या हो या फिर पलवल में जिस लड़की के साथ रेप किया गया, जो लड़का पहले अपने आप को राहुल बता रहा था, बाद में वो साजिद निकला, इस तरह की तमाम घटनाएं सिर्फ न्यूज पे तो हम लगातार छापते रहते हैं, लेकिन ये कम्युनिस्ट हैं और ये लिबरल हैं, वो मानते ही नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है। जी नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुजीत जी, इस मुद्दे को छूने के लिए, इस मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए। सत्यान्वेषी भारत और SwiftNews.com लव जिहाद पर लगातार डिबेट्स करता रहा है और तमाम ऐसे मुद्दों पर ये लिबरल्स और सो कोल्ड स्कोडा लहसुन जो टाइप लोग हैं उनके हम लोग गुर्दे छीलते रहे हैं और हम लोगों का पूर्ण जो फेथ है वो गुर्दे छीलने में हम लगातार करते रहेंगे। अब आता हूं अपने मुद्दे पर। देखिए, ये एक पहली घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन क्योंकि मैं मूलतः पत्रकार हूं और सत्यान्वेषी भारत सत्य का अन्वेषण करता है और सिर्फ न्यूज केवल खबरों से ही आपको अवगत कराता है, इन दोनों के माध्यमों से हम इस मुद्दे पर आए हैं। लेकिन सबसे खास बात, इस खबर को लेकर जो एक अपडेट है वो मैं आपको दे दूं। ये फैक्चुअल अपडेट है, ये फैक्चुअल अपडेट है और ये सीधे आरोप है। मैं बीइंग ए जर्नलिस्ट ये इस आरोप को सीधे लगा रहा हूं। इसके पीछे की जो साजिश है उस साजिश को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं।
और मेरा मानना है कि अगर सुजीत जी और तमाम पैनलिस्ट इस मुद्दे को अपने दिमाग में रखकर अगर इस मुद्दे को लेकर बात करें तो बड़ा फायदा होगा। सबसे पहले मैं खबर पे ही आ जाता हूँ। देखिए जो खबर है, बल्लभगढ़ में दिन दहाड़े हिंदू युवती की दो मुस्लिम लड़कों द्वारा अपहरण करने के और ये अपहरण सफल नहीं हो पाया, इसीलिए असफल प्रयास में गोली मारने के पीछे एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। आरोपी लड़के तौसीफ का चचेरा भाई आफ्ताब, जो कांग्रेस का विधायक है, समझिए आप खबर को समझिए, मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू को कह रहा हूं उस पॉइंट ऑफ व्यू को समझिए। हो सकता है कि मेरा वीडियो फ्रीज हो गया, लेकिन आप मेरी खबर को समझिए। यानी कि जो आफ्ताब है वो कांग्रेसी विधायक है, मतलब चचेरा भाई आफ्ताब है वो कांग्रेसी विधायक है, इसका पूरा खानदान कांग्रेसी है। और सुनने में ये भी है कि प्रियंका वाड्रा के साथ इनके संबंध बहुत बेहतर और बढ़िया है। मुझे इसमें राजनीतिक बू आती है, कहीं लड़की को उठाने का पूरा प्रयास जो है वो राजनीति तो नहीं है, कहीं एक पंथ दो काज वाला तो काम नहीं है कि लड़की भी उनके हाथ में आ जाएगी, लव जिहाद का काम भी हो जाएगा और हरियाणा में जो राजनीतिक है वो राजनीति भी होगी, हिंदुओं को शर्मसार करने की भी कोशिश होगी। बीजेपी राज्य में एक हिंदू युवती का अपहरण कर लिया जाता है और एक हिंदू युवती, और खास बात इसमें एक और चीज है कि उसका भाई जो 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 वीर गति को, मैं इसको वीर गति, ये धर्म युद्ध है, इसीलिए धर्म युद्ध में मैं वीर गति को प्राप्त उस लड़की का नाम, वो लड़की जो वीर गति को प्राप्त हुई है उसका भाई इस बात का खुलासा कर रहा है कि 2017-2018 में ये पहले वारदात हो चुकी है, अपहरण कर चुका है ना। उस वक्त ये मामले को दबा दिया गया और पुलिस के कहने पर और तमाम, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि बेइज्जती हो, लड़की के माता पिता ने मामले को रफा दफा कर दिया, क्योंकि लड़के ने जो जिसने गोली मारी है उसने जो है माफी मांग ली थी। 2018-19 पर यह लड़की पर दबाव बनाता है कि लड़की अपना धर्म परिवर्तन करवाए। सुजीत जी इस मुद्दे को और इस पॉइंट को आप मेरे दो पॉइंटों पर जरा कृपया ध्यान दीजिए कि लड़की पर यह दबाव बनाता है कि वो लड़की धर्म परिवर्तन करे और उसके साथ शादी करे। दूसरा सबसे खास और अहम मुद्दा कि इसमें मुझे राजनीतिक रंजिश या राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, क्योंकि जिस लड़के ने गोली मारा और ऐसा जघन्य अपराध किया है, और मेरा मानना है कि लिबरल हिंदुओं पर और सोते हुए जो हिंदू हैं उनके गाल पर यह बहुत जोरदार तमाचा है कि केवल वो लड़की नहीं, वो तमाम वो जो लिबरल हिंदू है तो सोते हुए हिंदू हैं उनको जगाने का एक छोटा सा प्रयास है। तो राजनीति भी इसमें निकल के आती है और इसमें जो उनकी जिहादी मानसिकता है, यानी कि वो उसका धर्म परिवर्तन करवा के लव जिहाद के पीछे असफल हो गया, इसीलिए उसने उसकी हत्या कर दी। वो लड़का, उस लड़के के बारे में भी खुलासा कर दूं, वो लड़का फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। जिस लड़के ने हत्या की है वो इस लायक नहीं है कि मैं उसका नाम लूं, लेकिन हाँ एक खास जिहादी मानसिकता का आदमी है, वो खास जिहादी मानसिकता की ट्रेनिंग है उसकी और एक खास आसमानी किताब पढ़कर उसने अपने आप को ट्रेन किया है। वो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। अब मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं, किस तरीके से उसके हाथ में असलहा आया है, उसके पूरा नेक्सस समझने की कोशिश कीजिएगा, और कैसे उसको एक गाड़ी मिली जिसमें उसने अपहरण करने की कोशिश की, और उसको कैसे, क्योंकि मैं आपको बताऊं पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है और ये शक की सुई आता है कि उस लड़के के खाते में पैसे कहां से आता है। मैं हिंदू मुस्लिम नहीं, मैं पूरी साजिश के पीछे आपका दिमाग लगाना चाहता हूं कि खाते में पैसा कहां से आता है, असलाह कहां से मिल रहा है, गाड़ी कहां से मुहैया हो रही है, और सारी चीजों को वो अपहरण करने के बाद उस लड़की को कहां ले जाकर रखने वाला था। तो सारी कड़ियां खुलनी बहुत जरूरी है। श्रीकांत जी, हमारे एक दर्शक ने कमेंट भी लिखा है और अभी मैंने फ्लैश किया इसको स्क्रीन पर, जिनका ये मानना है कि हो सकता है कि जानबूझकर भाजपा शासित राज्यों में ऐसी बदमाशी हो रही है, एक हो सकता है इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जी, वो मैंने आपको बताया जी। हम दर्शकों को और भी बता दें कि आज दो और नए मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। वकील हैं निकिता परमार और ये गुजरात से आती हैं, दिल्ली में रहती हैं और बतौर महिला वो इन चीजों को कैसे देखती हैं। निकिता, I would like to pose the question in a bit different way. Take for instance a normal girl, an average girl in a family like ours. Yes. She may think
Why should I think about the country? Why should I think about society? I need to be bothered about my own life, right? अब देखिए होता क्या है, आप एक हिंदू परिवार से आती हैं, ठीक है, आप चिकन खाती होंगी शायद, या तो मटन खाती होंगी, आप बीफ नहीं खाती, आप पोर्क नहीं खाती, ठीक है, ये तो एक कल्चरल डिफरेंस हो गया। मैं उस स्तर पे जाके समझा रहा हूं जहां पर की चीजें व्यक्तिगत हैं, सामाजिक या राष्ट्र से जुड़ी नहीं है, ताकि जो आम लोग हैं वो समझ पाए कि कल्चरल डिफरेंस क्या है। एक डिफरेंस तो यही पर हो गया, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें जो आप बचपन से करती आ रही हैं वो इस्लाम में हराम है। बात बात पर आपकी सास आपको टोकेगी, तुमने ये जो आज काम किया है ना ये हराम है, इसको मत करना आगे से, ठीक है। इस तरह से आपका जीना दुभर हो जाएगा, और जब जीना दुभर हो जाएगा उसके बाद आपको कहा जाएगा कि भाई हमने आपके साथ बनाने की बहुत कोशिश की, हुआ नहीं, अब तो हमारे बेटे जो है वो दूसरी बीवी लाएंगे, हमारे यहाँ तो 4 का रिवाज है ही। तो इस स्थिति को आप कैसे देखती हैं? क्या मैं एक फॉल्स अलार्म जगा रहा हूं कि सच में ये एक भयावह स्थिति? देखिए, जब आप इस चीज को एक विमेन पर्सपेक्टिव से, विमेन सेफ्टी पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो इस केस में, और आजकल बहुत रिसेंट 2-4 ऐसे केसेस पढ़ने में आए जिसमें आपने देखा होगा कि जो अक्यूज्ड है वो पहले अपने आप को पोस्ट करता है एज अ हिंदू, राइट, उसके बाद ये अपने जो इनकी असलियत है, जो असली धर्म है, ये सामने आता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इतना बड़ा देश है, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। अगर इंटर रिलीजियस मैरिज होते हैं, इंटरफेथ मैरिज होते हैं और लोगों की मर्जी से होते हैं, लड़का लड़की दोनों की मर्जी से होते हैं, दैट इज अ कंप्लीटली डिफरेंट केस। यहां हम ऐसी बात कर रहे हैं जहां पे पहला गुनाह तो पहले ही बन जाता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। आप एक लेडी को ये बता रहे हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर धर्म से हूं, मेरा नाम पर्टिकुलर कुछ है, इसके बाद आपकी असलियत सामने आती है। तो ये इन इटसेल्फ इसके बाद लेडी का डिसीजन हो जाता है कि आपके साथ जिसने पहले दिन से झूठ बोला है, आप उसके साथ रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये पहली फ्रीडम की बात होगी कि फर्स्ट राइट ऑफ लेडी, first right of any woman, any girl is whether to accept proposal of a person जिसने पहले दिन से आपसे झूठ बोला है। दूसरी बहुत अहम बात है, जैसे आपने कहा, आपने कल्चरल डिफरेंस की बात करी। कल्चरल डिफरेंस एक चीज है, हो सकता है कि सेम इकोनॉमिक स्टेटस या सेम क्लास से बिलोंग करने वाला एक हिंदू और एक मुस्लिम का लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं सिमिलर हो, इट इज पॉसिबल। बट हम केवल जब हम लव जिहाद की बात करते हैं, जब हम निकिता तोमर जैसे केसेस की बात करते हैं, हम केवल कल्चरल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ लीगल डिफरेंस। जिस तरीके से हमारे देश में मुस्लिम पर्सनल लॉज को ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से हमारे देश में मैट्रिमोनी हो गया, हेरिटेंस हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, इन सारी चीजों में मेंटेनेंस हो गया, इन सारी चीजों में जिस तरीके से हमने मुस्लिम्स को अलग दर्जा दिया हुआ है, मुस्लिम्स को अलग ट्रीटमेंट दी जाती है मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत, that is very different from what you get in other religions. So सोचने की बात, किसी भी लेडी के लिए सोचने की बात ये है, सोचने की बात है कि जैसे पॉलीगैमी वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन मुस्लिम लॉज के तहत इट इज वेरी मच लीगल, इट इज वेरी मच अलाउड। ऐसे ही बहुत सारे केस है, जब हम ट्रिपल तलाक की सुनते हैं, जब हम मुता मैरिजेस की सुनते हैं, जब हम हलाला की सुनते हैं, ये सारी चीजों को हमने मुस्लिम पर्सनल लॉज के तहत एक स्पेशल दर्जा दिया हुआ है। इसको हम एक लेडी का एक्सप्लॉयटेशन या हैरेसमेंट नहीं मानते। एक छोटी सी प्रैक्टिस ले लीजिए, आप हलाला ले लीजिए, इट इज वेरी मच इन द लॉ, इट इज वेरी मच लीगल। हो क्या रहा है ऑन ग्राउंड, एक लड़की जिसकी शादी होती है, बी इट हिंदू बी इट मुस्लिम, एनी लेडी, once she is divorced, once she is given तलाक, इसके बाद उसको हलाला करना जरूरी हो जाता है। she has to sleep with somebody else than her husband if she wants to remarry the same husband. Right.
Now that Right. has also in the society right now, that has also Shocking. in many Yes. cases I see it has become a business. So we और need to नहीं, आम also घरों में highlight the निकिता fact. जी, जी आम जी, घरों में ये जानकारी ही नहीं है, ये जानकारी ही नहीं है जो आप बता रही हैं। that is why, that is exactly what I'm saying Right. कि we need to highlight the fact कि ये केवल कल्चरल डिफरेंस की बात नहीं है, जी। ये एक लीगल डिफरेंस की बात है। या तो हम बात करें कि सारी महिलाएं, सभी को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा, सभी के लिए जो हरासमेंट की, एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो डेफिनेशन या तो हम सेम रखें, या हम ये अवेयरनेस बताए कि लीगली व्हाट आर द पर्सनल लॉज, मुस्लिम पर्सनल लॉज, एंड व्हाट आर द स्पेशल things given under Muslim marriages. That is an essence. That is very important. More So than hold your cultural thought there, differences, I Nikita. feel. Hold your thought there. We also Yes. have among us Raj Lahiri, who is associated with the Save Bengal campaign, and he has been a regular on the show of Sirf News and Satyanveshi Bharat. Welcome to the show, Raj. How do you look at the situation, and what do you think we should do to sensitize our society and also prevent such cases from happening any further? Yes. Shurjita and the other panelists present over here. See, let us understand something very clearly, crystal clear, that there are certain things which are written in the Islamic books, in their holy books and scriptures and their hadiths, Quran and whatever they have. And if you remember about Kashmir, that on 1990, we will turn Kashmir into Pakistan along with Kashmiri Pandit women, but without their men folk. Absolutely. Yes. Yes. This is in writing. Right. And this is not just in Kashmir. Written evidence, documented evidence, it starts from 712 AD with the fall of Sindh, Maharaja Dahir Sen of Sindhu Pradesh by the second Khalifa Hujjaj and his general. The treatment that was given to Maharaja Sindh Dahir's daughters, and the first ever recorded sati in the Indian history, the Maharani of Maharaja Dahir. Why she committed sati? Before that, India never had any documented evidence. Only thing was in the mythology of Mahabharata of Rani Madri, who out of her own will accepted death because she felt that she was the one who was responsible for the death of Pandu. Apart from that, there was no evidence. So this is something which is inculcated in the doctrines of the religion, of that particular religion. You convert or you die. So this is the same thing which is continuing. The biggest problem... I'll come back to you. I'll come back to you. You were giving an excellent exposition from history, but I'll take that to Shantanu Gupta because he is a writer. Shantanu जी, आपकी भाषा बहुत ही मार्जित है, लेकिन आप निश्चिंत रह सकते हैं कि हमारा जो ये शो है यहाँ पर आप दिल खोल के बात कर सकते हैं। राज लाहिरी जो बात कर रहे हैं वो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, उसको मैं थोड़ा और पीछे, इन्होंने 712 ईस्वी की बात की, मैं 632 से 690 की बात करता हूं। देखिए, जो मोहम्मद की पहली बीवी थी खादिजा, वो ट्रेडर थी, विधवा महिला थी, शादी हुई मोहम्मद से, ट्रेडर थी, और वहां से मक्का से उनको जो ट्रेड के लिए ले जाना पड़ता था, सामान ले जाना पड़ता था, तो रास्ते में कई यहूदियों के, ईसाइयों के और अन्य कबीलों का उनका पूरा वहां सेटलमेंट था। तो आने जाने में दिक्कतें पेश आती थी, और इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने लड़ाई की। जब उनका जमाई भी आ गया, हजरत अली आ गए, तो दोनों ने मिलकर खूब लड़ाई की, और लड़ाई में इन लोगों को हराया। हराने के बाद कि अगर आप हदीस से देखें कि हदीस वो किताब है जहां पर कि मोहम्मद साहब कहाँ गए, क्या उन्होंने कहा, क्या उन्होंने किया, इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है जी। वहां कहते हैं कि जिन इलाकों को तुम जीत चुके हो, वहां की महिलाएं तुम्हारी स्लेव बन गई हैं,
एग्जैक्टली। वहां के बच्चे तुम्हारे नौकर बन गए हैं। जी। तो इसके जो मानने वाले हैं, वो इस धर्म के जो मानने वाले हैं, वो क्या गलत कर रहे हैं? वो उसी रास्ते पे चल रहे हैं। जी सुरजीत जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो हमने हाँ, अभी शांतनु केस जी। हम देख रहे हैं, या मेरी आवाज आ पा रही है आपको? मेरी आवाज आ पा रही है आपको? जी बिल्कुल। आ रही आवाज आ रही है, Nikita बिल्कुल, Tomar case, बोलिए। as every panelist said, is just a signal. Why this topic is very close to my heart, Surjit ji, when around 2017 my book came, which you referred about, I have a separate chapter on love jihad. And because of this topic, I started going to TV channels around 4 years back. And every panelist, every liberal panelist mocked me, "Arey liberal, ye love jihad kya hai? Yogi Adityanath." And as they keep making fun of Yogi Adityanath, then more, now less, right? कि लव जिहाद आपने टर्म कॉइन कर दिया। और जैसे कुमार श्रीकांत जी ने कहा, मैंने भी एग्जैक्टली ये हिस्ट्री लिखी है कि सबसे पहला ये टर्म तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने लिखा। आज भी हमने कॉइन किया ही नहीं, ये क्रिश्चियंस ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। जो केरला कैथोलिक बिशप, हमने ये टर्म कॉइन नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो मिला, अगर योगी टर्म कॉइन नहीं किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे 2009 में योगी आदित्यनाथ ने कहना शुरू करा तो उन्होंने ये टर्म योगी आदित्यनाथ पे चिपका दी, है ना। तो आई थिंक जैसे कुमार श्रीकांत जी ने कहा, और अभी भी केरला कैथोलिक बिशप काउंसिल ने ऑन रिकॉर्ड बहुत बार कहा है। और इंटरेस्टिंगली मुझे तो रेफरेंस मिल गए वीएस अच्युतानंद, ओमेन चांडी, जो बीजेपी के नहीं है, आरएसएस के नहीं, उन्होंने फ्लोर पे नंबर्स प्रेजेंट करे। मैं यूके में रहा हूं, मेरी मास्टर्स की पढ़ाई यूके में हुई है। वहां पे सिख कम्युनिटी में मेजर प्रॉब्लम यूके, कनाडा में पीएचडी करी है लोगों ने, उसमें लव जिहाद एग्जैक्ट वर्ड नहीं कहा है, लेकिन एग्जैक्टली द सेम फिनोमेना, जहां पे 2-3 चीजें हैं। पहली बात है कि नाम बदल के, जो हिंदू कम्युनिटी में ज्यादा, फर्स्ट थिंग इज चेंज योर नेम, take a Hindu name or like a name like Billu Tinku type which doesn't have a religion connotation, right? पहली चीज है कि नाम बदल के आप लड़की को वो करेंगे। दूसरी बात है आप शादी कर लेंगे, और शादी करने के बाद फर्क है, कन्वर्ट करेंगे। जैसे मैं आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूं जो अभी बिल्कुल पास के हैं। मेरठ में एकता दिशवाल ने शादी करी अमन से, बाद में पता लगा वो शाकिब है। प्रिया ने मेरठ में शादी करी अमित गुज्जर से, पता लगा वो शमशाद है। नेशनल शूटर है ये, इनका नाम है तारा सिंह देव। इन्होंने शादी करी रंजीत सिंह कोहली से, बाद में पता लगा वो राकिब हसन खान है। तो पहले तो इस टर्म को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ये हवा नहीं है, बोगी नहीं है, इट्स अ मेटिकुलस फॉर्मेट, जहां पे एक बिल्कुल प्रोसीजर के थ्रू। और इट सीम्स इसके एविडेंस नहीं है, लेकिन मुझे फर्स्ट हैंड बहुत सारे मेरे पास एनेक्डोटल एविडेंस है कि मस्जिद में कहा जाता है कि अगर आप, वहां तो देखिए कहा जाता है ना, अगर आप काफिर को कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, तो वो तो किताब को मान रहे हैं, तो उनके लिए वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक काफिर लड़की को कन्वर्ट कर देते हो तो आपको मस्जिद में आगे बैठने को मिलता है। आप उसमें नाम में भूल रहा हूँ, वो उसको फर्स्ट क्लास सिटीजन बोला जाता है उनको, जो अगर उन्होंने 5 काफिर कन्वर्ट करे, 10 काफिर कन्वर्ट करे, तो उनके तो पदवी है कि आपने एक महिला को, काफिर को कन्वर्ट कर दिया। और मैं आपको अभी तनिष्क के ऐड के चक्कर में मैं बहुत सारी डिबेट में गया, तो मैंने तो उनको सीधी सादी बात बताई कि वो जो तनिष्क की ज्वेलरी है वो लड़की ओन ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि केरला हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी वैलिडेट करा उसको कि एक हिंदू मुस्लिम मैरिज जब तक हिंदू लड़की कन्वर्ट नहीं हो जाती है वो इरेगुलर मैरिज है। 3 तरह की मैरिज होती है, इरेगुलर, वॉइड, इरेगुलर और नल। इरेगुलर मैरिज है जिसमें वो औरत इनहेरिट नहीं कर सकती प्रॉपर्टी। तो वो जो तनिष्क की जो ज्वेलरी थी उस एड में दी गई थी। मजेदार बात है शांतनु जी, मजेदार बात ये है तनिष्क के ऐड के बारे में कि जिन लोगों को इन्होंने रिझाने या पटाने की कोशिश की वो खुद नहीं पटे, वहां से भी फतवा आ गया। ये जो मुस्लिम सास ने जो किया है काम वो गैर इस्लामी है। जिनको पटाने की कोशिश हो रही थी वो पटे नहीं, वो भी नहीं पटे। और लेकिन सुजीत जी नाराज हो गए। हाँ श्रीकांत जी, हाँ बस मैं एक छोटी सी कह रहा था, तनिष्क वाले में एक चीज ऐड कर दूं। तनिष्क वाले में वो पंचर वाले नहीं खरीदते हैं, वो पंचर वाले नहीं खरीदते, मैं आपको बता दूं, है ना। और वो बेड़ा और वो कसाई वाले नहीं वो खरीदते। और वो जो गुमनाम छोटी सी गलियां है ना जिसमें कबूतर नहीं उड़ सकता, वो बेचारे को फ्लाई करने की जगह नहीं है, वो लोग नहीं खरीदते प्लीज, है ना। और हम ही लोग मूर्ख हैं जो तनिष्क को नवरात्रों में, दिवाली में, धनतेरस में और ये और वो तनिष्क को जाके खरीदते हैं और उसकी जीडीपी हम ग्रो कर देते हैं। तो हम लोगों को भी सोचना चाहिए, और ये मोहम्मदवाद है, आप इसे इस्लाम मत कहिए, ये मोहम्मदवाद है सर, इसे मोहम्मदवाद कहिए। और दूसरी चीज आपने एक चीज उसमें नहीं मेंशन की, माफी के साथ, जो भी स्लेव बनाया जाएगा, जिसको भी स्लेव बनाया जाएगा, उसमें से 20% जो है
वो जाएगा आपके मोहम्मद के खाते में 20%। हाँ। क्लियर है ये? 20% जाएगा और बाकी जो है आप बांटिए और वो करिए। एक हदीस की हदीस में एक नोट है, उस बात को मैं जरा यहाँ पर नोट करता हूँ, उसके बाद शांतनु जी अपनी बात कहेंगे। माफी के साथ शांतनु जी, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा था कि कुरान और हदीस इस बात को कहती है कि जितनी कोखे मतलब समझते हैं ना आप, जितने आप बच्चे पैदा कर सकते हैं, जितनी चीजें आप पैदा कर सकते हैं और जितने लोगों को कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है आप होते हैं गाजी होते हैं आप, ठीक है। और वो गाजियों की पदवी ऊपर होती है। एक मजाक में बताता हूँ, बुरा मत मानिएगा। और गाजियों को जो है 72 हूरे और 52 जो है कमसिन लड़के मिलते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गाजी होते हैं ना, गाजी, हाँ, मरने के बाद, गाजियाबाद वाला गाजी, गाजियाबाद जो शब्द है वो भी गाजी से आया, ठीक है। एक और चीज बता दूं, एक मेरे मुस्लिम मित्र थे, मैंने उनसे पूछ लिया कि ये 5 बार के नमाजी और कन्वर्ट करने वाले तो केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी होती हैं, और अगर महिला भी गाजी है और ऊपर जाएगी तो 72 पुरुष मिलेंगे और 52 उसको लड़कियां मिलेंगी। और वो अपना कान पीटते हुए और मुझे गरियाते हुए वहां से निकल लिए। ये लाइट नोट पर है। पंकज जी, हाँ जी, हाँ, okay, all right, my question to you is, like, we have presented the situation as it is across India, more so in North India, but terribly so also in Kerala, and in between we see a lot of cases in Bengal, some of which had come up to the Supreme Court, just as a case from Kerala also did. समस्या ये है कि इस तरह की केसेस जब हमारे न्यायालयों तक पहुंचती है, और इस पे मैं चाहूंगा, निकिता जी, मैंने आपसे कहा था होल्ड योर थॉट, मैं इस पर वापस आपकी राय लेना चाहूंगा कि न्यायालय भी जैसे लगता है कि हॉस्टाइल हो गई, मतलब इस बात को सुनने को तैयार नहीं है। तो इस पर निकिता जी, आप तक मैं बाद में पहुंचूंगा। पंकज जी, पहले आप ये बताएं कि ये जो हॉस्टिलिटी जो आप देख रहे हैं हमारे सिस्टम में, जी, समाज के एक अंश में नहीं बल्कि हमारे सिस्टम में, गवर्नेंस मॉडल में, जो जुडिशियरी है वो गवर्नेंस मॉडल का ही एक हिस्सा है ना जी, इसका क्या किया जाए? जी, धन्यवाद सुरजीत जी। मैं इसमें जो बात कहना चाहूंगा कि देखिए, ये लड़ाई केवल इंडिविजुअल्स की नहीं है। मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, ये लड़ाई इंडिविजुअल्स की नहीं है। हमेशा जब भी इस्लाम जैसे किसी मजहब का या ईसाईयत जैसे किसी मजहब का जब टक्कर होती है किसी पेगन पोलिथिस्टिक सभ्यता से, किसी धार्मिक सभ्यता से, हिंदू धर्म की तरह, तो जो उनके अपोनेंट्स हैं, जो हिंदू हैं, वो क्या समझते हैं कि ये इंडिविजुअल केसेस हैं, और इस्लाम उसको या ईसाईयत कभी भी उसको इंडिविजुअल केस नहीं मानता। उनके लिए एक मुसलमान लड़का और एक मुसलमान लड़की भी फुट सोल्जर्स हैं। दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, उनका कोई इंडिपेंडेंट विल नहीं है, उनका कोई इंडिपेंडेंट माइंड नहीं है। दे आर जस्ट ग्राउंड ऑपरेटिव्स ऑफ द फर्दरेंस ऑफ द रिलीजन ऑफ इस्लाम। ये बात हम क्यों नहीं समझ पाते? देखिए, आपने शुरू जो किया डिबेट कि ये ईसाईयत नहीं है टर्म कॉइन की, लव जिहाद, तो वो क्यों समझ गए? क्योंकि वो भी एक सिमिलर मानसिकता है। उन्होंने भी पहले पूरे 2000 साल तक, अभी पिछले 200 साल से नहीं कर रहे हैं। मुख्य उनका जो हथकंडा है वो कन्वर्जन है, डायरेक्ट कन्वर्जन है पूरी फैमिलीज को, और जिनको हम राइस बैक्स कन्वर्ट कहते हैं, वो फाइनेंशियल और सोशल जो कम्युनिटीज है उनको टारगेट करते हैं बजाय कि लड़कियों को टारगेट करने के। पर उन्होंने भी ये बहुत किया है और ये इतिहास में वो करते आए हैं। तो वो ईसाइयों को एक यूनिट की तरह देखते हैं, इस्लाम को एक यूनिट की तरह देखते हैं, हिंदू धर्म को और हिंदुओं को एक यूनिट की तरह देखते हैं। वो What you are saying, let me put it in other words, two expansionist agendas came into conflict with each other. Conflict with each other. Yes, right. And that's why Christianity recognized that this is love jihad, this is what they are trying to do. They were conscious about it, they are still conscious about it. They do not make a lot of noises, they are working on it at the ground level. Not a lot of Christian girls are getting married to these Muslim guys. So they are making their people conscious about it, but they are not making noises because they have an alliance in India on against Hinduism. So they make some cover that they are not against Muslims, they are also minorities, and because they want to pick on Hindus, on the Hindu societies, but they are very aware of this danger and they have been working for it.
अब हम क्यों नहीं समझ पाते? देखिए, हम आपने जुडिशरी की बात यहां से शुरू की, तो बस मैं इतनी बात अभी और जोड़ना चाहूंगा कि हम इसको क्यों नहीं समझ पाते। हम ये कहते हैं कि लॉ न्यूट्रल है, वो आंखों पे पट्टी बांधे और वो जो महिला खड़ी हैं और वो उसको लॉ को डिस्पेंस कर रही हैं, पर कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूशन कल्चर न्यूट्रल नहीं होता। आप जिस सभ्यता और संस्कृति में हैं, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, ये सब कल्चर डिपेंडेंट होते हैं। चाहे अनचाहे वो उस कल्चर से डिराइव करते हैं, उस कल्चर को इम्बाइब करते हैं। और जो पिछले 70 सालों से हमारे साथ हो रहा है सेकुलरिज्म के कारण, तो उन्होंने हमको ये सिटिंग डक्स बनाया है, यूनिवर्सिटी से ये प्रोडक्ट्स प्रिपेयर किए हैं। मुझे अपने जीवन की याद है, मेरी दादी उनको मलिच्छ कह के पुकारती थी, अपने घर में नहीं आने देते थे। वो क्यों? ये आप उसको अब हम कहेंगे अरे ये घृणा है, ये बिगॉटरी है, आप ये कैसे कह सकते हैं, ये भी ह्यूमन बींग्स हैं। वो ऐसा नहीं कहती थी कि ये ह्यूमन बींग्स नहीं है, पर उनसे खतरा है, वो अलग हैं, हमें उनसे संपर्क नहीं रखना है। ये मेरी दादी की जनरेशन तक ये नॉलेज या एजुकेशन थी। हमने एजुकेशन से अपने लोगों को डी एजुकेट करके, सेकुलरिज्म से अपने लोगों को डी एजुकेट करके उनको सिटिंग डक्स बना दिया है। हमारे राजनेता, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, हमारे सामाजिक सोशल संस्थान, इवन हमारे बहुत सारे धर्मगुरु हमें बरगलाने की काम करते रहते हैं कि सब बराबर है और सब एक जैसा है। और इस्लाम कभी नहीं कहता कि वो एक जैसा है, वो हमको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। ईसाईयत हमको बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते हैं। हम कहते हैं कि हम एक जैसे हैं, तो जब एक जैसे ही हैं तो हमारे बच्चे समझते हैं जब एक जैसे हैं तो ये जैद और जो अब्दुल है मेरा, उसमें क्या दिक्कत है? और क्या दिक्कत है? ये जब बस यहाँ मैं टोक रहा हूँ थोड़ा पंकज जी आपको, मैं क्योंकि निकिता जी की वो बतौर वकील वो इस बारे में क्या सोचती हैं। निकिता जी, आप देखिए कि ये अभी कोख हार्वेस्ट करने की बात हुई। हम किसी जमाने में ये सुनते थे महिलाओं के बारे में, नारी शिक्षा अभियान के बारे में, कि जब एक लड़की को पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है, तो 2 परिवारों तक शिक्षा पहुंचती है, जबकि जब आप अपने बेटे को पढ़ाते हैं तो सिर्फ उसी परिवार तक शिक्षा रह जाती है। इस बात को मरोड़ के ये जो वूम्ब हार्वेस्टिंग हो रही है, कि जब आप एक औरत को कन्वर्ट करते हैं, केवल एक महिला कन्वर्ट नहीं हो रही है, वो जो बच्चे पैदा करेंगी वो भी मुसलमान, वो भी कन्वर्ट हो, बिल्कुल। अब उनको तो कन्वर्ट होने की जरूरत ही नहीं, वो तो पैदा ही मुसलमान होंगे। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज की जो एक बात है, ये जुडिशियरी को समझ में नहीं आती। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे पंकज जी ने भी बोला, जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी जो डेफिनेशन ऑफ सेक्युलरिज्म है वही किसी तरीके से मैनिपुलेट हो चुकी है। अब हमारा इंटेलेक्चुअल क्लास लीजिए, ब्यूरोक्रेसी लीजिए, जुडिशरी लीजिए, फॉर दैट मैटर बहुत सारे यूथ को लीजिए, युवा को लीजिए, हर कोई सेक्युलरिज्म की एक परिभाषा समझता है। और ये जो परिभाषा है वो एक्चुअल सेक्युलरिज्म मीन्स स्टेट शुड नॉट हैव एनी लॉ, state should not be affected by any religion. States law and order situation should be neutral. इस चीज को हमने मानना ही छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हमारा सेक्युलरिज्म धीरे धीरे बढ़ा है इस बात को लेके कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा मुस्लिम अपीजमेंट करते जाइए, माइनॉरिटी अपीजमेंट करते जाइए, दैट इज रियल सेक्युलरिज्म। सो प्रॉब्लम ये है कि हमारे बेसिस ऑफ आवर थिंकिंग has been changed over the years, जैसे पंकज जी ने बोला। अब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जो केरला वाला केस था, सुप्रीम कोर्ट में गया, लव जिहाद पे बातें हुई, सारा कुछ हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया है आर्टिकल 25 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 आपसे कहता है कि आपको फ्रीडम है किसी भी रिलीजन को मानने की, किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने की, और कोई भी धर्म अपनाने की एक फ्रीडम है। इसको हम उस संदर्भ में देखते हैं कि ठीक है, कोई महिला है, वो चाहती हैं, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया और वो मुस्लिम से शादी कर ली, तो ये शादी मान्य है, ठीक है। हम इसी को दूसरे पर्सपेक्टिव से, विमेन सेफ्टी, विमेन हरासमेंट के पर्सपेक्टिव से देखने के सक्षम ही नहीं बन पा रहे। आप ये सोचिए कि अगर मुझे फ्रीडम है, अगर देश की हर नारी को फ्रीडम है अपना धर्म मानने की, तो क्यों इतने सारे केसेस हो रहे हैं
जिसमें उसको कन्वर्जन के लिए फोर्स किया जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। बिल्कुल रचित ये जी और जिहाद है। अखिलेश जी, प्लीज हाँ प्लीज बिल्कुल, केवल लव मत और तोड़िए, ये उसके लव साथ नहीं जिहाद है, समझिए। ये लव जी। नहीं है, ये जिहाद ही बिल्कुल। जिहाद है, तो इसमें लव तो नामो जरूरत निशान ये है कि ऑन नहीं, मानसिकता समझना बहुत जरूरी है। सिस्टमैटिक वे, मानसिकता समझना बहुत जरूरी है सुजीत सर, मानसिकता जी समझना बहुत जरूरी है। मुझे याद आता है सुजीत जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि जब ये उर्दू सीखने के लिए जाते थे तो एक वो आपने एग्जाम्पल दिया था ना पानी वाला कि जी, इस जी। गिलास से ऐसे हाँ, नहीं ऐसे पानी पीजिए, यानी कि वो पानी पीना भी आपको हाँ, सिखाते। एक छोटा सा हाँ, एग्जाम्पल मैं देता हूँ। मैं जाकिर हुसैन कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि मैं डीयू का पढ़ा हूँ और जेएनयू का पढ़ा हूँ, तो मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जाकिर हुसैन कॉलेज में गया था और वॉशरूम जाना चाह रहा था और मैं वॉशरूम करने लगा तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं ऐसे करो क्योंकि इधर काबा है, इधर काबा है। मैंने कहा मैं इतना तेज नहीं कर पाऊंगा कि काबा तक पहुंचेगा, है ना। ठीक है, ये लाइट नोट में कह रहा हूँ माफी के साथ। तो वो आपको सब कुछ सिखाना चाहते हैं, वो आपको अपने हाँ। हिसाब से नहीं आपके हिसाब से खुद को ढालना चाहते हैं। और यही सोच, इसी सोच के प्रति और इसी कारण से ये सारा हो रहा है। और एक छोटी सी बात जो मैंने ब्रेकिंग आपको बताई थी ना, वो ब्रेकिंग तमाम न्यूज चैनल चलाने लगे अब। कांग्रेस का एमएलए का भाई ना, वो तमाम न्यूज चैनल चलाने लगे हैं। तो ये केवल मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम न्यूज चैनल चला रहे हैं, वो मैंने आपको पहले बता दिया। लेकिन कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा के संबंध बहुत बेहतर और कहीं ना कहीं मुझे इसमें राजनीतिक साजिश और राजनीतिक गूंज नजर आती है, बीइंग ए जर्नलिस्ट। सुजीत जी बहुत धन्यवाद जी। मैं देखिए, इसके मैं साथ ये जब जोड़ना मानसिकता चाहता हूँ, मैं अपनी निकिता बात जी, 1 मिनट में खत्म मैं करना एक, चाहूंगी। हाँ नहीं, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें। मैं एक जी। जगह पे आपसे सहमत नहीं हूँ। आपने शुरुआत में ही कहा कि ये चीटिंग का केस है, ठीक है। मेरा ये कहना है कि चलिए चीटिंग का केस है, टाइप नंबर ए हम मान लेते हैं, अब टाइप बी में आते हैं। ये टाइप चीटिंग का बी केस में, क्यों है? मैं यही आई वांटेड टू कंप्लीट माय पॉइंट। जरूरत हाँ, है, you can जैसे complete श्रीकांत जी that ने as well। मानसिकता की बात करी, हम मैं मानसिकता दूसरी देख बात रहे कर हैं। रहा हूँ, मैं दूसरी जी बात जी, कर आप रहा हूँ कंप्लीट करें। कि टाइप ए मैं मान लेता हूं चीटिंग का केस है। अब टाइप बी में आते हैं, चीटिंग नहीं है, ठीक है। शर्मिला टैगोर की मंसूर अली खान पतौदी से मोहब्बत हो जाती है। बिल्कुल। शर्मिला, मैं सेलिब्रिटी का नाम जानबूझ के ले रहा हूं क्योंकि हर कोई क्रॉस वेरीफाई कर सकता है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है। मैंने शर्मिला का इंटरव्यू पढ़ा, बहुत साल पहले की बात है। तो टैगोर फैमिली में जब शर्मिला ने ये बात छेड़ी कि मुझे मंसूर अली खान पतौदी से प्यार है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो ये लिबरल घरों में क्या होता है, इस पर अखिलेश जी, रचित जी, आप लोग भी आ सकते हैं। लिबरल घरों में क्या होता है, ठाकुर परिवार में इस बात से लोग परेशान नहीं हुई कि मुसलमान लड़के से लड़की को प्यार हो गया है, वो इस बात से परेशान हुए कि वो नवाब है। तो अगर नवाब है तो हरम भी होगा, और हरम होगा तो बहुत सारी बीवियां होंगी, बहुत सारी बीवियां होंगी तो हमारी बेटी का क्या होगा, ठीक है। अच्छा चलिए, शर्मिला टैगोर जो है वो आयशा सुल्ताना बन जाती है, वहां तक तो बात ठीक है। डेमोग्राफिक चेंज की बात मैं क्यों कर रहा हूं? उनके बेटे का नाम सैफ क्यों है, सुनील क्यों नहीं है? सोहा क्यों है नाम उसका, सुनीता क्यों नहीं है? तो डेमोग्राफिक चेंज की बात यहां पर उसके बाद यही चीज जब करीना कपूर शादी करती है तो यही चीज बिल्कुल फिर से होती है, दोबारा तैमूर हो होती है। जाता है। तैमूर क्यों है भाई? तेलंग भी हो सकता हाँ। था। तो इसलिए दोनों चीजों पर आप डील कीजिए। निकिता जी, आप अपनी बात पूरी नहीं नहीं, व्हाट आई एक एम छोटी सी बात सुजीत जी आपकी बात में जोड़ रहा हूँ माफी के साथ। हाँ, देश में ना, क्योंकि ये जिहादी मानसिकता ना, अपने बच्चे का नाम सूरज नहीं रखना चाहते, उसका नाम शम्स रखना चाहते हैं। और यही फर्क है। और भारत सूरज को समझता है, शम्स को नहीं समझता है। जिस दिन ये लोग अपने बच्चों का नाम सूरज रखना शुरू करेंगे, अजय विजय रखना, अजय विजय खान रख लीजिए चलेगा, लेकिन शम्स खान जिस दिन रखने की कोशिश करेंगे, और ये आमिर खान पे भी लागू होता है, आमिर खान भी अपने बच्चों की प्रैक्टिसिंग इसी तरीके से कराते हैं। जावेद जावेद कहते हैं, है ना, जावेद अपने आप को एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं, नास्तिक कहते हैं ना, लेकिन वो बुरके पे नहीं बोलते, वो पर्दे पे बोलते हैं जावेद, है ना। तो अपनी बात को कह सकते हैं। मैं केवल देखिए, अभी तक हम बात कर रहे हैं, श्रीकांत जी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं
मुस्लिम मानसिकता की, हम बात कर रहे हैं अक्यूज्ड की मानसिकता की, जो ऐसे लव जिहाद के केसेस में किसी न किसी महिला को फंसाते हैं, टॉर्चर करते हैं। मैं रिवर्स बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक जनरल साइकोलॉजी की, मैं बात कर रही हूँ मेजॉरिटी कम्युनिटी की साइकोलॉजी की। वी हैव फेल्ड, व्हाई टुडे हमें चीटिंग या मर्डर का केस डालना पड़ेगा, क्योंकि हम अभी तक इतने बड़े मुद्दे को, हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट का आया था कि हमारे पास लव जिहाद के कोई वो नहीं है, लव जिहाद को हम रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, तो हमारे पास केसेस नहीं है, किसी भी सेंट्रल एजेंसी के पास लव जिहाद के केसेस नहीं है। मैं बात कर रही हूँ मेजॉरिटी साइकोलॉजी की, भाजपा का कांग्रेसीकरण। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बहुसंख्यकों के लिए कह रही है मैडम निकिता जी, माफी के साथ मेरे सारे मित्र बैठे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, फिर ये कहता हूँ, जो बहुसंख्यक है ना, जो बहुसंख्यक है, हम अपने बच्चों को इसीलिए ट्रेन करते हैं कि वो यूपीएससी निकाल ले, वो एमबीए कर ले, वो बीटेक कर ले, एक खूबसूरत लड़की के साथ उनकी शादी हो जाए, अच्छे पैसे उनके पास आ जाए, लाइफ सेटल हो जाए, ठीक है। और 1.5 GB, और बाकी जो युवा है उनको 1.5 GB डाटा और मिर्जापुर और पबजी से मतलब है। समाज रसातल में जा रहा है, या किस तरीके से उनकी बेटियां, उनकी बहनें को किस तरीके से, एक तरीके से हंटिंग किया जा रहा है। मैं हंटिंग कहता हूं, बिल्कुल सुजीत जी, हंट किया जा रहा है, इससे मतलब नहीं है। हिंदू जगेगा, 1.5 GB डाटा खर्च करेगा और फिर सो जाएगा, और 12 बजे के बाद फिर 1.5 GB डाटा मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारा युवा है, मेजॉरिटी है, भी आए नहीं है, और रचित जी को भी जोड़ना है, तो जरा संक्षेप में आई एम जस्ट कंप्लीटिंग। जो मेजॉरिटी है, इट इज हाई टाइम कि हमें लव जिहाद एज एन ऑफेंस, एज एन क्राइम, हमें इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि इक्के दुक्के केसेस हो रहे हैं, बहुत केसेस हो रहे हैं, बहुत कन्वर्जन के केसेस भी हो रहे हैं, बहुत ऐसे चीटिंग मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज चीटिंग इज रिकॉग्नाइज्ड ऑफेंस राइट नाउ। चीटिंग के केसेस जिसमें लड़का नाम कुछ और बताता है और उसके बाद कुछ और निकलता है। ऐसे भी केसेस है जहां इंटरफेथ मैरिज समझ के हिंदू महिला या किसी भी और धर्म की महिला एंटर्स इनटू एन इंटरफेथ मैरिज, और उसके बाद उसके साथ वो टॉर्चर शुरू होता है कि नहीं भी अब आप कन्वर्ट करिए, अब आप अपने लाइफस्टाइल चेंज करिए, हैबिट चेंज करिए। सो नाउ इज द टाइम वी शुड रिकॉग्नाइज लव। एग्जैक्टली, वी शुड एटलीस्ट रिकॉग्नाइज लव जिहाद। अखिलेश जी, आप दोनों मुद्दों पर एक साथ बताइए, अलग अलग भी बता सकते हैं कि एक टाइप ए और एक टाइप बी। एक में चीटिंग है, दूसरे में चीटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी लड़की एक नए घर में जाके देखती है कि मैं तो स्वर्ग से नर्क में आ गई। जी देखिए, मैं बेसिकली इसको लीगल एंगल से, जो मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूं निकिता जी से कि इसको लीगल एंगल से हम ज्यादा जस्टिफाई या प्रोटेक्ट या इसको डिफाइन या इसको हम इसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसमें प्राइमरली मुद्दे दो स्तर के हैं, एक तो हमारी कम्युनिटी और एक दूसरी कम्युनिटी। सो देयर इज अ कम्युनिटी ए, देयर इज अ कम्युनिटी बी। नाउ मेरी उम्र 50 साल की है, जो 50 साल में मैंने देखा है, पिछले 50 साल में कम्युनिटी ए हैज गॉन फ्रॉम, इट वाज ट्रीटेड एज कंजर्वेटिव एंड इट हैज गॉन टुवर्ड्स टोटली सेक्युलराइजिंग। तो हम ये मानते हैं कि कम्युनिटी ए हैज टू, हम अपने बच्चों को बताते हैं यू हैव टू बी मॉडर्न, यू हैव टू बी वेस्टर्न, यू हैव टू बी सेक्युलर, यू हैव टू बी प्रोग्रेसिव, यू हैव टू बी लिबरल। हम बचपन से ही उनको ये वैल्यूज देते आ रहे हैं पिछले 50 साल से, जो मैं देख रहा हूं। इस पिछले 50 साल में दिस कम्युनिटी बी हैज नेवर अडॉप्टेड एनीथिंग लाइक दैट एट ऑल, नेवर अडॉप्टेड लाइक थिंग। सो एट दिस मोमेंट जो एक पक के आ गया, जो जब पूरे 50 साल में जो फल पक के आ गया है, so you have a product A and you have a product B which is absolutely totally different from each other, and this wants to eat it out. Second thing which I want to actually bring out from this point of view, now इस पूरे सब समीकरण में हमारी जो कम्युनिटी A है, that has become totally नपुंसक, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी पुलिस नपुंसक है, आपकी जुडिशियरी नपुंसक है क्योंकि वो इंटरप्रेट ही नहीं कर पाती है, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल खुद ही उतना नपुंसक है, आपकी जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन पॉलिटिकल पार्टियों के एजेंडा और उनके मैनिफेस्टोज में ये सब आता ही नहीं है, वो क्लियरली इस पर बोल नहीं पाते हैं। आप वस्तुतः यू आर जस्ट बिकम, मतलब आप गाय बन चुके हैं,
आप एक हिरण बन चुके हैं जो सामने वाला आके खा रहा है आपको। अब निकिता जी ने सिटिंग डक का इस्तेमाल किया, तो सिटिंग डक बताया। हाँ, और इसका एक है जहां में एक आशीष धर जी के वीडियो में एक बार उन्होंने बोला था कि जब तक समाज, हमारा हिंदू समाज अपने क्षत्रिय धर्म का पुनर्निर्माण नहीं करेगा, जब तक हम ये नहीं समझे कि हमारे पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जो धर्म आता है, उस धर्म का सबसे प्रथम पद होता है कि मैं अपने कुल की, अपने परिवार की, अपने समाज की रक्षा के लिए मेरे पास एक कम से कम एक लट्ठ होता था, मेरे पास एक तलवार होती थी, मेरे पास कुछ अस्त्र शस्त्र होते थे। मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को करना है। एक लास्ट लाइन में बोलूंगा मैं, आज मैं वो देख रहा था निकिता का वीडियो, मतलब जो चल रहा था टीवी पर, उसके पिताजी रो रहे थे, लेकिन उसके पिताजी को रोते हुए भी उसके अंदर वेदना नहीं आई, ये चीख नहीं निकली कि यार देखो एक विशेष समुदाय ने मेरी बच्ची के साथ क्या कर डाला, ये देश कहां पर खड़ा हुआ है। वो खुद भी, आप ये समझिए कि हिंदू समाज की नपुंसकता कितनी आ गई है कि आज हमारी रोने की वेदना भी निकल नहीं पा रही। बिल्कुल बिल्कुल। रचित जी, अखिलेश जी बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, हम इससे भी आगे चले गए हैं। अंकित सक्सेना की जब हत्या हुई, नृशंस हत्या हुई, उसके बाद भी उनके माता पिता ने ये मानने से इनकार कर दिया कि इसमें इस्लाम का कोई रोल है। और मेरा बेटा तो हमेशा ये मानता था सारे धर्म बराबर हैं। आप हत्या हो जा रही है आपके इकलौते बच्चे की। मैं इस पीड़ा को नहीं समझ सकता। मैं फाइनल रिमार्क, मैं किसका सॉल्यूशन बताऊंगा, मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा जो मैंने खुद किया है। श्रीकांत जी, अभी सॉल्यूशन के लिए समय है, हम लोग आएंगे उस पर। नहीं, मैं बस आपके दिमाग में डाल रहा हूँ जी। हाँ जी, काफी समय है। रचित जी, वैचारिक नपुंसकता अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए हम असमर्थ हैं, क्योंकि वैचारिक तौर पे, मानसिक तौर पे हम हार चुके हैं। जी, एक तो मैं बहुत निराश हूं आप सब लोगों से। आप लोग बहुत ही कट्टरवादी और असहिष्णु हो गए हैं। अब क्या हिंदू इतना भी सहन नहीं कर सकता देश के सेकुलर फैब्रिक को बचाने के लिए, गंगा जमुनी को बचाने के लिए, कि आपकी बेटी को अपहरण कर लिया जाए या उसको मार दिया जाए? क्या आप इतने कमजोर हो गए हैं? क्या आपका धर्म इतना कमजोर हो गया कि आपकी कुछ 1000, 2000, 4000 बेटियों के मरने से या लव जिहाद का शिकार होने से आपका धर्म कमजोर हो जाएगा? ये आपको सोचने की जरूरत है। लानत है आप लोगों पर। बिल्कुल। अब आते हैं आपकी कटाक्ष जो है मेरे दिल को चीर कर, मैं क्या कहूँ आपको, अब मुझे गंगा नजर ही नहीं आ रही, अब सिर्फ यमुना ही नजर आ रही है। यमुना के तट पे तमाम जो मुगलिया सल्तनत के जो मीनारे थी ना, वो मेरे आंखों के सामने, क्या कहूँ आपसे। खैर आगे शेर जी, तो हमें ये समझना होगा कि ये मानसिकता कैसे बनती है। एक दिन में नहीं बनती है, एक साल में नहीं बनती है, और एक पीढ़ी में भी नहीं बनती है। ये पूरा का पूरा एक परितंत्र है, एक इकोसिस्टम है। जब तनिष्क का ऐड बनाया जाता है, लक्ष्मी बॉम्ब बनाई जाती है, जिस प्रकार इरोज नाउ। रचित जी, एक मिनट, ठीक है, अब आप बोल सकते हैं जी। तो जो आपको फीड किया जाता है, जो, और ये पिछले 70 सालों से ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा जो ये सेकुलरिज्म है ये उससे भी पुराना है, आजादी से भी पुराना है। गांधी बापू की मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमें जब दिन रात ये चीज बताई जाती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो केसेस आ रहे हैं वो अपवाद हैं, सच वो है जो आप तनिष्क के ऐड में देखते हैं, सच वो है जो आप फिल्मों में देखते हैं, सच वो है जो आप कराची वुड के जो लव जिहाद के उदाहरण हैं उनकी हंसती खेलती फोटो में देखते हैं, चाहे वो शाहरुख खान और गौरी हो या फिर वो करीना कपूर और सैफ अली खान हो। जब आपको ये बताया जाता है, ये एडवर्टाइजमेंट जो होता है ये 24/7 होता है। लव जिहाद की जो घटना आती हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी हर दूसरे तीसरे दिन आ रही है, लेकिन फिर भी कभी 15 दिन या महीने में आती है। तो आपका 15 दिन या महीने का सच, और मैं जैसा कह रहा था कि ये एक काले तंबू की बात है जिसमें वो लोग रहते हैं, उनकी महिलाएं रहती हैं। तो इस काले तंबू के अंदर का सच जब आपको 15 दिन में एक बार देखने को मिलता है, और बाकी प्रोपेगेंडा, बाकी झूठ जो आपको 24x7 देखने को मिलता है, तो आप कैसे समझते हैं कि आपका युवा उस सच से जीत पाएगा, उस झूठ का पर्दाफाश कर पाएगा? जबकि उस तंबू को हटाने के लिए ना हमारे धर्मरक्षक तैयार हैं, ना हमारे राजनीतिक नेतृत्व तैयार हैं, ना हमारे आइडियोलॉग्स तैयार हैं। शांतनु जी,
जी जी, मैं रचित को ही सुनना चाह रहा था। उनका व्यंग इतनी सटीकता से विषय को रखता है जो तथ्य भी नहीं रख पाते हैं। लेकिन मैं फिर दो तथ्य उस समय जो पहले रखना चाह रहा था उनको फिर से रखूंगा कि तनिष्क के एड में जब उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज्वेलरी मिल रही है, वो ज्वेलरी ओन क्यों नहीं कर पाएगी, वो मैं इसलिए बताता हूँ कि ये जो केस था जो मैं पहले मेंशन कर रहा था, अगर मैं इसके रिकॉर्ड आ जाए, मोहम्मद इलियास वर्सेस वलियम्मा, ये केस था प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का, और कोर्ट ने रूल करा कि ये मैरिज इरेगुलर है क्योंकि महिला ने प्रॉपरली इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया था, इसलिए वो इनहेरिट नहीं कर सकती है। तो जो तनिष्क की ज्वेलरी थी वो महिला पहन ही नहीं सकती है, वो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि अगर उसने कन्वर्ट नहीं किया है जबरदस्ती, ये हाई कोर्ट की रूलिंग है, क्योंकि हम शरिया से चलते हैं सिविल में। दूसरी मैं बात बताऊंगा, जब मैंने ये पढ़ा तो मैंने वहां पे मेंशन भी था कौन सी सूरा आती है। तो अगर आप कुरान की सूरा भी लेते हैं, वर्स है 4.221 और आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं उसको पढ़ना चाहूंगा। डू नॉट मैरी अ पॉलिथिस्टिक वुमन अंटिल दे बिलीव, मतलब वो बिलीवर ना बन जाए तो एक पॉलिथिस्टिक वुमन, पेगन रिलीजन हिंदू वुमन से शादी ना करें। फॉर अ बिलीविंग स्लेव वुमन इज बेटर देन अ फ्री पॉलिथिस्ट। एक स्लेव है, अगर वो बिलीवर है, एक स्लेव है तो बहुत ज्यादा अच्छी है। एक पेगन ये लिखा है, तो मैं तो उनको गलत नहीं मानूंगा, उनकी किताब में लिखा है, मैं तो किताब को फॉलो कर रहा हूँ। वो तो एक सच्चा मुसलमान है, वो तो किताब को फॉलो कर रहा है, उसके लिखा है, कहीं ये छुप के नहीं लिखा है, ये तो हदीस में या किसी साइड कमेंट्री में नहीं है, मेन कुरान में लिखा है। उसको फिर वो जैसे श्रीकांत जी ने कहा, वो तो फिर हाजी का गाजी कैसे बनेगा? इसमें थोड़ा सा मैं थियोलॉजिकल एक बात कह दूं, लेडीज एंड जेंटलमैन, दोज ऑफ यू who are not exposed to, who have not been subjected to the Islamic faith, must know that there are three pillars of that faith: the Quran, the Hadith, and the Sharia. The Quran is believed to be the messenger, the message received from Allah through agent or Farishta or angel Gabriel or Jibreel to Prophet Muhammad. उन्होंने जो कहा, जो संदेश भेजा प्रोफेट मोहम्मद को, वो कुरान में लिखा है। मोहम्मद जहां जहां जाते थे, उनके साथ जो साहिबा जाते थे, वो दर्ज कर लेते थे कि वो क्या क्या कह रहे हैं, वो लिखा है हदीस। और तीसरा है उनका जो कानूनी कोड है, वो है शरिया। अब इन तीनों में कुछ मुसलमानों के बीच इस बात का झगड़ा है कि मूल मुसलमान कौन है। तो लोग कहते हैं कि हाँ, कुरान पे तो किसी को कोई शक नहीं है, हदीस जो है उसमें ±3500 का एरर मार्जिन है। मतलब बहुत सारी कथाएं ऐसी सुनाई जाती हैं, पुराने भी अलग अलग हैं सुजीत जी। सुजीत जी माफी के साथ पुराने भी अलग अलग हैं, कृपया उसे चेक कीजिए। नहीं आप देलवी नहीं बरेलवी कुरान की बात कर रहे हैं या किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं शांतनु जी के इस बात पर इसलिए कह रहा हूं कि कुरान एक ऐसी चीज है इस्लाम में जिसको कोई मुसलमान नहीं कह सकता कि मैं मानता नहीं हूं। कुछ मुसलमान कहते हैं हदीस का वो हिस्सा मैं नहीं मानता, कुछ कहते हैं शरिया का वो लॉ मैं नहीं मानता, लेकिन कुरान का एक भी हिस्सा नहीं है जिसे पूरी दुनिया भर में कोई भी मुसलमान कहता हो कि मैं नहीं मानता। इसलिए शांतनु जी जब कुरान से कुछ उदाहरण देते हैं, मतलब कि ये मुसलमानों की ही बात है, उस पर कोई डिबेट ही नहीं है। जी जी बस मैं इसी बात को कंप्लीट करूंगा कि लीगली, क्योंकि हम शरिया कोड से गवर्न होते हैं मैरिज लॉज में, इनहेरिटेंस में, और कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है कि उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई मतलब नो डाउट्स ऐसा नहीं है कि अरे वो क्या, जैसे आपने बताया कि वो शर्मिला टैगोर की मैरिज कोड कर देते हैं, वो एक शाहरुख खान की मैरिज कोड कर देते हैं, लेकिन उनको भी कन्वर्ट होना पड़ेगा। उन्हें शाहरुख खान की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है गौरी खान को बाद में। अगर करीना कपूर को सैफ अली खान की प्रॉपर्टी इनहेरिट करनी है तो इरेगुलर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है भारत के, और कब कहा है, 2019 में कहा है, कोई सदियों पुरानी रूलिंग नहीं है। और लिखा तो है 4.221 में कि आप स्लेव से मैरिज कर लें जो कन्वर्टेड है, जो इस्लाम को फॉलो करती है, लेकिन एक पॉलिथिस्टिक वुमेन, मतलब एक हिंदू महिला से, भारत के कॉन्टेक्स्ट में हिंदू हुआ वो। अब तो पेगन रिलीजन बचे भी नहीं है ज्यादा, तो कोई ऐसी फेथ छोटी मोटी फॉलो करता हो हिंदुइज्म के सिवाय। तो अगर आप हिंदू महिला से शादी करते हैं तो वो वैसे ही पाप है, वो तो वैसे ही गुनाह है, तो वो रिलीजियसली भी गुनाह है और कोड भी उसको मना कर रहा है। तो इसलिए तनिष्क का ऐड वो ऐड में ही रह गया, जैसे आपने कहा, उसमें ना तो इधर खुश हुआ ना कोई इधर खुश हुआ, पता नहीं किसको बेचा उन्होंने वो ऐड। और इसके अलावा राज लाहिरी जी, मैं आप पर वापस आता हूं कि आप देखिए कि ये सेलिब्रिटी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कितने मिसलीडिंग है, कितने गुमराह करते हैं। इसलिए गुमराह करते हैं कि उनकी जीवन शैली तो बिल्कुल अलग है। वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सलमान खान जो है वो गणेश पूजा भी करता है,
और सलमान खान नमाज भी पढ़ता है, तो उनका तो धर्म ईमान कुछ है ही नहीं, वैसे तो आप जी ही नहीं सकते। सोहा अली खान जो है वो हिंदू एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, कुणाल खेमू के साथ, उसके बाद पता नहीं उनकी शादी हुई या ना हुई, तो वो तो एक अलग समाज है हमारा। लेकिन डरने की बात यह है, चिंता का विषय यह है कि उससे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जी देखिए भाई साहब, कहावत पुरानी है कि हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं और चबाने के अलग होते हैं। तो शर्मिला टैगोर के, ये शर्मिला टैगोर नाम अभी तक सब जगह पे वही लिखा होता है, कभी वो ये नहीं लिखती है कि वो शर्मिला टैगोर अब रही नहीं, वो आयशा सुल्ताना बन चुकी है, वो कभी ये नाम नहीं लिखती है। कभी ये आमिर खान साहब की ये बात प्रचार में नहीं आती है कि आमिर खान की दोनों पत्नियां हिंदू है, और आमिर खान साहब ये बात भी कह चुके हैं कि मैं चाहे भले ही दूसरे धर्म के लड़कियों के साथ विवाह करूं, पर मेरे संतान हमेशा ही इस्लाम को ही फॉलो करेंगे। कभी ये नहीं बताया जाता है कि आमिर खान साहब की खुद की बहन जो एक मुसलमान है, जो शादी करती है एक बंगाली हिंदू लड़के के साथ जिनका टाइटल है पाल, और उनसे उनको एक पुत्र प्राप्त होती है, पर मियां बीवी के बीच में उनके तलाक हो जाती है, तो उस हिंदू पिता से प्राप्त हुई पुत्र को हिंदू पिता का पदवी नहीं मानने को दिया जाता है, उसे भी खान बना दिया जाता है। तो ये जो दोगला, ये जो हाथी के चबाने के जो दूसरे दांत है, ये नहीं दिखाया जाता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर राजलहरी एक मिनट। रविंद्रनाथ ठाकुर 1939 में जिस ठाकुर परिवार से शर्मिला टैगोर है, वहां पे 1939 16 अक्टूबर को हेमांगिनी देवी को क्या चिट्ठी लिख रहे हैं, वो चिट्ठी कभी बंगालियों को या भारतवर्ष को पढ़ाया नहीं जाता है कि समाज के नीचे हिस्से कट के मुसलमान बन जा रहा है। ये बात नहीं बताया जाता है कि 1800 में ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय क्या कहते हैं कि बंगोदेश में हिंदू मुसलमान समान समान जा रहे हैं। ये नहीं बताया जाता है कि हिंदू मुसलमान कन्वर्जन ये भारत में नवाबी समय में नहीं हुआ, ये ब्रिटिश समय में हुआ, जब हिंदू घट गए मुसलमान बढ़ गए, क्योंकि लिबरलिज्म आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया। देखो हम कितने महान है, कितने सारे सिनेमा बने हैं उस समय, कितने लखोर हैं फिलोसॉफिस्ट आके, हम कितने लखोर हैं। एक ईश्वरवाद, निरीश्वरवाद, नानान चिंत जिसको रोकने की प्रयास की कौन, ये दक्षिणेश्वर की छोटो भरचा स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस देव, जिन्होंने रोक दिया ब्राह्मण समाज को कि तुम ये हिंदू धर्म को विपक्ष पे ले जा रहे हो, इसका नाश कर रहे हो, और डंका बजाया उन्हीं के छात्र, उन्हीं के शिष्य स्वामी विवेकानंद। और जिन्हें ये कम्युनिस्ट कहते हैं कि इनको नौकरी नहीं मिला था इसलिए पागल था, इसलिए सन्यासी बने। नहीं, एक मिनट राजलहरी साहब, केरला में स्वामी विवेकानंद को पोर्ट्रेट करते हैं कम्युनिस्ट, मैं आपको बता दूं, वोट चाहिए। 2014 के बाद शुरू किया है, पर स्वामी विवेकानंद वहां पे सैफरन कपड़े नहीं पहनते हैं, वहां पे वो सफेद कपड़े पहनते हैं, वहां वो सेक्युलर है। जहां जिसका प्रयोजन हो वो भगवान को भी देखिए भाई साहब, इसका उपचार एक ही चीज है, मैं समझता हूँ भारतवर्ष में अब्राहमिक हो गए, वहां पे विवेकानंद अब्राहमिक होनी चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में माद्रासा शिक्षा व्यवस्था का अंत होना चाहिए भारत में, कानूनी तौर पे शिक्षा होगी, कोई कुरान कोई हदीस कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। जी मैं कोई ज्ञान वाली बातें नहीं करना चाहता हूँ, मैं आपको छोटे छोटे 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। सुजीत जी माफी के साथ, तो मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी देखें। मैं रचित जी की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। रचित जी ने, देखिए सरकारें जो होती है ना, सरकारी आपकी सहायता के लिए नहीं आएंगी, पुलिस आपकी सहायता के लिए नहीं आएगी, समाज आपके सहायता के लिए नहीं आएगा। आप अपन दिया, आप खुद का दिया बनना पड़ेगा।
एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ और इस बात को मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा धोबी है ना, वो एक दिन परेशान था और मुझसे कह रहा है, वो मुस्लिम है, कि मैं क्या करूं, वो लॉकडाउन की वजह से काम नहीं बन रहा, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। मुझे पता है उसके फोर फादर हिंदू थे। मैंने उससे कहा कि एक काम करना, हनुमान जी के मंदिर में जा और 6 दिन जा, लगातार 6 मंगलवार जा, हनुमान जी के सामने सर नवा और देख तेरा काम बन जाएगा। वो 6 बार गया है, मंगलवार गया अपनी बीवी के रोकने के बावजूद भी, और अब उसके यहाँ जो है पाड़ा जो होता है ना बकरे का, और वो सारी चीजें अब नहीं खाई जाती हैं। ठीक है। दूसरा उदाहरण, एक क्रिश्चियन आदमी है, एक क्रिश्चियन है, मेरा मित्र है, उसके लाइफ में कुछ दिक्कतें चल रही थी। मैंने उसे सजेस्ट किया, मैंने उसकी कुंडली देखी, वैसे मैं कुंडली नहीं देखता हूँ, मैंने उसकी कुंडली देखी। मैंने कहा कि एक काम कर, तू शिव जी के मंदिर में जाकर दूध चढ़ा नहीं पाएगा तो दे दे, तेरा फेत नहीं है पर तू दे दे। धीरे 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 जिस तरीके से इनको बहला कर ले जाया गया है, उसी तरीके से प्यार से, क्योंकि मार तो सकते नहीं, बंगाल की खाड़ी में डाल तो सकते नहीं, तो सही और बेहतर यही है कि जिस तरीके से आखेट करके ले जाया गया है, वैसे ही धीरे 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 जो आ सकते हैं उनको आपको लाना पड़ेगा। घर वापसी ही इसका परफेक्ट नहीं, सही सॉल्यूशन है। और घर वापसी कौन कराएगा? समाज के लोग मिलकर कराएंगे। और समाज, एक व्यक्ति, सुजीत जी ने अपनी लाइफ में सोच लिया कि मैं 10 लोगों की घर वापसी करा दूंगा जीवन में, और उनको बना दूंगा। मुझे पता है ये कंट्रोवर्शियल भी होगा, तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं सोचूं और तमाम लोग सोचे ना कि घर वापसी करवा लेंगे, हम लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, तभी कहीं जाकर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन यही है। और कोई सोल्यूशन नहीं है। आप कितने भी गुर्दे छील लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कोई सोल्यूशन नहीं। जी शांतनु जी। सुरजीत जी एक बात बस मैं बीच में कहना चाहूंगा। एक इम्पोर्टेंट बात है कि ये बात तो हमने डिसाइड कर ली कि हिंदू समाज के साथ क्या हो रहा है उसको वो हिंदू समाज की तरह सोचता भी नहीं है, और जो मुसलमान है वो इस्लाम के एक आइडेंटिटी की तरह अपने आप को, जैसा मैंने कहा, फुट सोल्जर्स की तरह समझते हैं, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट नहीं मानते। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, कैसे किया जाए? क्योंकि जब मैं बात करता हूँ लोगों से तो उनको कहना है कि उन्हें नहीं मतलब धर्म से, और ज्यादा ये तुम्हारे हिंदू मुस्लिम से नहीं उनको मतलब है। जब आप उनसे बोलते हैं कि ऐसे लव जिहाद के केस होते हैं तो हाँ ठीक है, कुछ लाखों में एक हो जाता होगा, हजारों में एक हो जाता होगा, और हम तो विदेश जाने की सोच रहे हैं। तो एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बिल्कुल सही है, और जो मैं उनसे कहता हूं, जो कई बार समझ में भी आती है, यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम बट इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन यू। तो इससे फर्क नहीं पड़ता आपको हिंदू मुस्लिम से मतलब है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम को आप में इंटरेस्ट है, और वो क्यों? क्योंकि उनका गोल वर्ल्ड डोमिनेशन है। जब तक एक भी गैर मुसलमान इस पृथ्वी पर बचता है, तो उनके जो पूर्वज हैं, जो जिनकी कब्रों में पड़े हैं, और सांप, हदीस में डिस्क्रिप्शन भी है कि सांप जो है उनकी हड्डियों को अंटे लगाकर तोड़ रहे हैं, उनको बड़ा कष्ट हो रहा है, और वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक कि एक भी गैर मुसलमान इस दुनिया में बचा हुआ है। तो ये उनके पूर्वजों के लिए वो आप में इंटरेस्टेड है कि आपकी बेटी को उठाकर ले जाएं, उससे शादी करें और उनके बच्चों को मुसलमान बनाएं। तो आप इसमें न्यूट्रल होने का कोई चांस नहीं है, आप कितना भी इससे मतलब रखें या ना रखें, इस्लाम को आप में इंटरेस्ट है। मेरा मानना है कि इतनी बात हम में से जिन भी लोगों को मिले, जो बड़े कूल लोग हैं आजकल, जो विदेश जाने की बात करते हैं कि वहीं सेटल हो जाएंगे, इंडिया में क्या रखा है, उन कूल लोगों को इतना बता देना बहुत महत्वपूर्ण है कि यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन इस्लाम, इस्लाम इज इंटरेस्टेड इन यू, लाइक अ जिल्टेड लवर, लाइक अनरिक्विटेड लव। वो आपके पीछे उस लड़के की तरह ही पड़ा हुआ है, और जब तक आपके पूरे धर्म समाज को समाप्त नहीं कर देता, वो आपके पीछे पड़ा रहेगा। तो आप भी कोई इसमें बचने वाला नहीं। ये बहुत रचित जी आप तक पहुंच रहा हूँ। लाहौर विलापुर कैसे हराम की बातें कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं जैसा बोल रहा था कि जो काला तंबू है उसके नीचे का सच और संपूर्ण सच जब तक बाहर नहीं आएगा, तब तक हम इस आपदा से नहीं लड़ सकते। पहली बात तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये आपदा की स्थिति है, ये कोई सामान्य स्थिति नहीं है। हमें ये लोगों को बताना होगा, और जैसा अभी प्रश्न उठाया गया था, बिल्कुल सही उठाया गया था, बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उन सभी को आप ये देखिए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, कि लव जिहाद होने से पहले आपको याद होगा रिया गौतम का हुआ था, उत्तर पूर्वी दिल्ली में ही हुआ था, जो एयर होस्टेस बनना चाहती थी और उसका भी
एक सीसीटीवी सामने आया था। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, तारा सहदेव का आपने उदाहरण लिया। ऐसा आज के समय में जी आज जी हाँ, लेकिन आप पिछले 5 से 10 साल में देखें कि ऐसे केसेस आ रहे हैं कि लव जिहाद की चपेट में आने से पहले उनकी हत्या की जा रही है। वो इसीलिए की जा रही है कि जिस हिंदू को अभी तक फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसको थोड़ी भी सच्चाई नहीं पता थी, अब उस काले तंबू से थोड़ा थोड़ा पर्दा हटने लगा है और इसकी थोड़ी थोड़ी सच्चाई आने लगी है। इसीलिए ये वो लड़कियां हैं जो लव जिहाद में फंसने से इनकार कर देती हैं, और ये उनका आज के समय में जौहर के समान है जो हमें देखने को मिल रहा है। तो हम सही दिशा में चल रहे हैं, लेकिन इस पर फोकस करने की हमें आवश्यकता है। मैं आप लोगों को एक मिनट, सुजीत जी थोड़ा गहरा विमर्श हो रहा है। एक बात बता दूं, आप सभी लोग दोजक की आग में जलेंगे। आप सभी लोगों के खिलाफ फतवा जाहिर होगा। मेरे एक मित्र है, वो मुझसे कह रहे थे कि आप तुम्हें पता नहीं, तुम इतना बोलते हो, एक मिनट, तुम इतना बोलते हो, तुम्हें दोजक की आग में जलाया जाएगा और खुदा जो है तुम्हारी पहले स्किन जो है वो निकालेगा, फिर जलाएगा, फिर स्किन डालेगा, फिर निकालेगा, फिर जलाएगा। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान के हिसाब से कह रहा हूँ। फिर स्किन डाला जाएगा, फिर निकाला जाएगा। मैंने पूछा कि यार वो क्या दोजक का दरोगा है क्या? वो खुदा है कि जल्लाद है, क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, तुम कैसे कह सकते हो? हाँ देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको वो क्या है। वो असल में नाई की दुकान चलाते हैं। आपको हैरानी होती होगी, आप बाल कटवाने जाते हैं तो सभी के सभी नाई समुदाय विशेष से क्यों होते हैं? क्योंकि ये जब भयावह बातें करते हैं ना, तो डर के मारे आपके बाल खड़े हो जाते हैं, उनको काटने में सुविधा होती है। इसी बात पर मैं निकिता जी के पास आता हूँ। निकिता जी, ये बताइए, हम आखिरी दौर पे हैं इस कार्यक्रम के, और मुझे आपसे एक तो पहले जिन विषयों पर आप बात कर चुकी हैं, उसके अलावा ये एक महिला के नाते किस हिसाब से आप देखती हैं कि ये अवेयरनेस फैलाया जाए, और इसको अगर आपको एक मिशन मिले, ये आप इस मिशन के इंचार्ज हैं, समाज में जागरूकता फैलाइए, लोगों को चौकन्ना कीजिए, तो इसमें एक और भी पहलू आता है, वो भी, उसमें भी कानूनी पहलू जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हमारे लाख मनाने पर भी कोई लड़की नहीं मानती, ठीक है, एक मुसलमान लड़के से शादी कर लेती है, उसके बाद वही होता है जिसका हम सबको डर होता है, फिर उसकी घर वापसी भी मुश्किल हो जाती है। हम कहते हैं कि भाई उस समय तो हमारी बात तुमने मानी नहीं, अब भुगतो। जी देखिए, एक चीज जो श्रीकांत जी ने कही, मैं उससे सहमत नहीं हूँ पार्शियली। जैसे उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करता हूँ, और अपने धोबी को या अपने आसपास के किसी की घर वापसी की बात इन्होंने कही। ये एक इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम एक एक करके करें तो ये इतना मेरी समझ में इतना इफेक्टिव और इतना सार्थक नहीं होगा जितनी आज जरूरत है। पहली चीज है, जैसे आपने कहा कि कोई लड़की अपने मन से चली जाए, वो बोले नहीं जी मुझे तो करना ही है, मैं कन्वर्जन भी चाहती हूँ, मैं मैरिज भी चाहती हूँ। ये इसीलिए होता है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारी मानसिकता में अभी भी हम वो बॉलीवुड और जो एड्स में जो रिलेशनशिप्स दिखाई जा रही है इंटर पे, हम उसी को मान रहे हैं। जब तक हम लव जिहाद को एज अ रियलिटी, एज अ स्ट्राइकिंग रियलिटी, एज अ रियल प्रॉब्लम मानेंगे ही नहीं, आज मानने को तैयार नहीं। देश के युवा जो हमारे जो मेरे मित्र हैं, कुछ जो लिबरल बताते हैं अपने आप को, वो मानने को तैयार नहीं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम भी है। वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो आपकी मानसिकता बुरी है, आपको लगता है कि इंटरफेथ मैरिज हो गया तो लड़की परेशान ही होगी, ऐसा कुछ नहीं है। बड़े प्यार और एक पूरा नरेटिव क्रिएट किया जाता है जहां बताया जाता है कि नहीं नहीं बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से हिंदू मुस्लिम मैरिजेस चल जाती है, जिसमें महिला को कोई परेशानी नहीं होती, कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है, ये सारी चीजें बताई जाती है। अब जरूरत ये है कि हम अपनी महिलाओं को भी प्रिपेयर करें, उन्हें बताए, एटलीस्ट ऑन ग्राउंड हम एक इश्यू को रिकॉग्नाइज तो करें, बोले तो सही कि ये प्रॉब्लम है, लव जिहाद एग्जिस्ट करता है। आज के डेट में तो लिबरल्स यही मानने को तैयार हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप कंक्लूड भी कीजिए साथ ही साथ, फिर मैं रचित जी आपको 2 वाक्य दूंगा कहने को, क्योंकि बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। उसके बाद अखिलेश जी और फिर राज लहरी जी। जी बिल्कुल संक्षिप्त में अपनी बात कहूंगा। देखिए, जैसा जो नैरेटिव आज, जैसा निकिता जी ने कहा, जो हमारे मित्र हैं जो अपने आप को लिबरल कहते हैं, हम सबको सिखाया गया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई,
और उसको क्या सिखाया गया है, ये जो हिंदू है काफिर है, क्रिश्चियन को सिखाया गया ये सिनर है, इसको कन्वर्ट कर दो, इसको मार दो। लेकिन हमारे लिए अरे हिंदू मुस्लिम, तो हमें एक आर्टिफिशियल वर्ड में जीने को कहा गया है। जैसा रचित जी ने कहा कि जो हर 24/7 जो बॉलीवुड की मशीन चलती है, जो एंटरटेनमेंट की जो टीवी की मशीन चलती है, उसका कंपैरिजन है हमारी 15 दिन महीने में आने वाली एक खबर। एक मैं जानबूझ के ऐसी रिसर्च कोट करता हूं जो क्रेडिबल हो। IIM रोहतक की एक बहुत डिटेल्ड स्टडी है बॉलीवुड की, उसके मैं दो पॉइंट कोट करूंगा। उसमें पता लगा, उसमें 1950 से दशक के अभी के दशक की बहुत सारी फिल्मों को रैंडम सैंपल लेकर एनालाइज करा गया और डेटा ये निकला कि 62% जो करप्ट बिजनेसमैन दिखाए गए उनका नाम वैश्य था, उनका बनिया नाम दिखाया गया। जो 58% करप्ट पॉलिटिशियन दिखाया गया उनका नाम ब्राह्मण था। बस वो और बता दूं, जो 74% 74% सरदारों पे हर समय मजाक बनाया गया। अब मजे की बात है, 84% 84% मुसलमानों को हर समय बड़ा ऑनेस्ट, बड़ा रिलीजियसली स्ट्रॉन्ग, बड़ा अच्छा दिखाया गया। पाकिस्तान को बड़ा ओपन हार्टेड और दिखाया गया कि वो भारतीयों को बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और भारत को बड़ा इस संकुचित मानसिकता, भारत की आर्मी को ऐसा दिखाया गया। ये बिल्कुल डेटा ड्रिवन रिसर्च है। तो जैसा रचित ने कहा कि वो जो मशीनरी है बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट की, जो आपको हर सेकंड ऐसा ये नैरेटिव हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और वो तो बड़े बड़े दिल के लोग हैं, हम बड़े संकुचित दिल के लोग हैं, वर्सेस एक केस जो शायद आपके चैनल में कभी योगी आदित्यनाथ, कभी कोई बोल देता है लव जिहाद। तो इसलिए वो टर्म को स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है कि ये फिनोमेना है, कोई ये स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है कि इधर हो गया उधर हो गया, ये एक मेन स्ट्रीम फिनोमेना है। अगर इसको लीगल टर्म भी मिल जाए तो मेरे ख्याल से फिर एनसीआरबी वगैरह उसका डेटा कैलकुलेट भी करने लगेगा, तो एक कंक्रीट डेटा आपके पास निकल के आने लगेगा। तो उसको एक लीगल टर्म देना और एनसीआरबी में इसे काउंट करना, मेरे ख्याल से फिर वो एक नैरेटिव बनाने में, जो पॉजिटिव नैरेटिव है, जो सही नैरेटिव है, बनाने में मदद करेगा। आप म्यूट हैं शायद सुरजीत जी। सुरजीत जी आप म्यूट हैं। लंबी और कठिन लड़ाई है, लेकिन एक प्रश्न हमारे दर्शकों की तरफ से भी आ रहा है कि हमारी ये जो कोशिश है, हमारी जो आवाज है, हमारा जो संदेश है, चाहे शायद गरीब तबके तक नहीं पहुंच रही है, वहां पर भी लव जिहाद का बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है हमारी बस्तियों में, गली कूचों में, और वहां तक हम अपनी बात कैसे पहुंचाएं, इसके साथ साथ समाधान भी बताइए रचित जी। जी, सबसे पहले तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी कि ये एक अवधारणा की लड़ाई है। हम ये बात, हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो हिंदुत्ववादी भी हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये तो जाहिल कौम है, इनको कुछ नहीं आता है, तो शस्त्र की भाषा समझते हैं। ये हमें अवधारणा बदलनी होगी, क्योंकि इनका जो थिंक टैंक है, इनके जो बुद्धिजीवी हैं, आज से नहीं, आप ध्यान दीजिए, जब सूफीज्म का उदय हुआ था तो तभी समय से ये लोग जानते थे कि हमारे इतिहास को किस तरीके से बदलना है, हमारे कला को किस तरह से बदलना है, संस्कृति को किस तरह से बदलना है, और इन्हीं तीनों स्तंभों पर काबिज होकर इन्होंने ये आज सेकुलर्स की फौज, सेकुलर हिंदुओं की फौज बनाई है। तो इन्हीं तीनों स्तंभों पर काबिज होकर हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं, और इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें भी अवधारणा के स्तर पर, थिंक टैंक के स्तर पर, जिसमें जैसा बात की गई लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव हमें सपोर्ट चाहिए, लेकिन अवधारणा के स्तर पर हमें हिंदुओं की सोच को बदलना होगा। राइट, अखिलेश जी फाइनल कमेंट्स। हाँ जी, बेसिकली मेरा ये सोचना है कि जब भी हम इस प्रकार की डिबेट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 80% हम डिबेट पे ये निकल जाते हैं कि इस्लाम में क्या है, कुरान में क्या है, हदीस में क्या है और उनका क्या है। जो एक फैक्ट है अलग बात है, उसका केस डेवलप्स देयर, दैट्स फाइन, और उसका हमारे पास पूरा स्टैटिस्टिक्स भी हैं, जैसे शांतनु जी बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स भी हैं कि कितने कन्वर्ज हो रहे हैं, बात सही है। नाउ there is it is amply clear कि yes, there is an established case of love jihad. Now what exactly need to be done? The reason is this, on what the solution which I find is, India is a democracy, we have to accept that, and in democracy it's the parties which will come to the power, we are not going to come to the power. Uske liye, until unless we are able to bring these issues direct to the manifestos of the party, and then there are the institutes like RSS, there is Bajrang Dal, and even I would like to quote it like Agniveer. They on the ground they are trying to do and awaken the people. Like that one lady said कि जो गरीब लोग वहां से vulnerable हो रहे हैं, there have to be some real warriors and fighters to be standing with them. Otherwise, they will always remain vulnerable and be eating it up. So there are two phases. One is on the ground, there has to be something, and the other thing is the parties have to take it to the manifesto. पंकज जी प्लीज कंक्लूड। जी जी, मैं बस
जी मैं बस इतनी ही बात और कहना चाहूंगा जो मैं पहले भी कह रहा था कि एक लॉ से बात जो मेरी अधूरी रह गई थी कि हम ये देखते हैं कि इवन हमारा लॉ और जुडिशरी भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है अच्छे से, तो वो भी उसी समाज व्यवस्था का एक हिस्सा है, भले ही वो कहे कि वो न्यूट्रल है, वो न्यूट्रल नहीं है, इसलिए वो ऐसे बार बार ये डिसीजन भी दे रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये विचारधाराओं की लड़ाई है, और जब तक हम इसमें अपने लोगों को एजुकेट नहीं कर पाएंगे, हम सरकार का इसमें इंतजार नहीं कर सकते। हालांकि सरकार को बहुत कुछ करना चाहिए, पर फिर भी जब तक हम अपने लोगों को इसमें एजुकेट नहीं कर पाएंगे तब तक ये समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती। तो मेरा कहना यही है कि ये वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट के लिए किया जा रहा है, ये किसी एक लड़की की बात नहीं है। इंपीरियलिज्म, a new form of imperialism, religious imperialism, राजलाहिरिज्म है, ये प्रेडेटरी आइडियोलॉजी है, और ये आपके पास आएगी ही सूनर और लेटर। चुप रहने से आप सेफ नहीं है। जी राज, मैं कंक्लूड कर रहा हूं यहाँ पे। जो एक मुद्दा यहाँ पे कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ, घर वापसी के बारे में कहा जा रहा है। जब घर वापसी में मैं प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ। आई हैव बीन ट्रैवलिंग टू द मुर्शिदाबाद मालदा डिस्ट्रिक्ट्स ओवर हियर, and there are sect of people who are Muslims, and their women who are converted Muslims, they still wear the conch bangles, shakha pola kaha jata hai Bengal mein, jise wo log sindoor bhi dete hain, and they are Muslims. And I had discussions with them. They want to come back to the Hindu mainstream, but the problem is that what they are facing, that what would be their status in the Hindu society. That is the question that they are asking. So wherein मैं अखिलेश भाई साहब ने जैसे कहा है, उन्हीं के लाइंस में मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सारे शंकराचार्य और धर्म गुरु भारत में जितने हैं, ये कोई भारत में कहीं पे धर्म सभा बुला के कि इन जो लोग वापस आ रहे हैं धर्म में, उनकी स्टेटस क्या होगी, ये इसमें एक क्लियर कट एक डिस्कशन थी। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिंदू के लिए जो लॉ होगा मुसलमान के लिए वही लॉ होगा, अलग से लॉ नहीं होगा। भले ही वो उनकी आसमानी किताब में जो भी लिखा है वो अरब में माने, कहीं पर भी माने, यमन में माने, सीरिया में, जहन्नुम में माने वो, पर भारत में वो लागू ना हो। और तीसरी बात यह है कि प्री नुपिटल एग्रीमेंट, शायद इसको विवाह से पूर्व इसको मैंडेटरी करना चाहिए। वो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, उनके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए, जहां पे क्लियर डिक्लेरेशंस दिया जाएगा दोनों पक्षों के ओर से। मेरे ओर से ये सुझाव है। जी, we have completely run out of time. Perhaps we have found several solutions to a very complicated but very clear problem that plagues our society of the times. It has to be a mix of awareness campaign, work on the ground, reform in the judiciary, sensitizing the polity, and above all, knowing yourself and self-preservation. Unless that is done, we are doomed. That's all the time we had, ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us. Vande Mataram. Vande Mataram.